नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। 2017 में बीजेपी ने छोटे दलों को साथ लेकर जातियों का समीकरण साधा और उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इस बार भी बीजेपी छोटे दलों से दोस्ती कर रही है। लखनऊ में इस दोस्ती की ताकत उस वक्त दिखाई दी जब गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ निषाद पार्टी की रैली में शामिल हुए। उधर अखिलेश यादव भी छोटे दलों से गठजोड़ कर रहे हैं। 5 साल से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल को भी अखिलेश मना चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में छोटे दल फिर करेंगे कमाल? इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों, ये जो डराने वाले लोग हैं, जब ये वोट पड़ेगा तो अपने आप मैदान छोड़ जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। भारत माता की। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री का एक भव्य स्मारक सरकार को बनाना चाहिए और भाइयों बहनों, उस पर भव्य कार्यक्रम हमारा चल रहा है। दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। वाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। यूपी में विधानसभा चुनाव हो और जातियों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन्हीं जातियों को साधने के लिए तमाम सियासी पार्टियां छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करती हैं, ताकि छोटी छोटी पार्टियों के साथ उनका समर्थन करने वाली जातियों के वोट भी मिल जाए। यूपी में ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो 2017 के फॉर्मूले को एक बार आजमाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो बीजेपी के रास्ते पर चलकर छोटे दलों के साथ हाथ मिला रही है। यूपी में चुनाव से पहले सभी सियासी दल अपने कुनबे को किला बनाने में जुटे हुए हैं। गठबंधन किए जा रहे हैं, खेमेबाजी भी हो रही है। बीजेपी को भी साल 2017 की तरह ही छोटे दलों पर ही ज्यादा भरोसा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी छोटे दलों के लिए अपनी पार्टी के द्वार पर स्वागत का बोर्ड लटका दिया है। कई छोटे दल समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यही हो रहा है, क्या इस बार यूपी की लड़ाई छोटे दलों के भरोसे ही लड़ी जाएगी? यूपी की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने अपना पहला शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार बनाओ, अपना अधिकार पाओ नाम से ये रैली निषाद पार्टी की थी और निषाद पार्टी के मंच पर इस चुनाव में पहली बार बीजेपी के दिग्गज नेता दिखाई दिए। ये निषाद वोट की ताकत ही है जो बीजेपी के चाणक्य उनके मंच पर है। बाहर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा, तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है। नींव डालने का काम। यूपी में किस पार्टी की कितनी ताकत है, ये समझने के लिए बीजेपी और एसपी के साथ छोटे दलों के गठबंधन को जानना होगा। आइए आपको समझाते हैं कि चुनाव से पहले कौन दल किसके साथ है। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी के साथ अपना दल निषाद पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, मान वहिद पार्टी, बाबूलाल राजभर की शोषित समाज पार्टी, भीम राजभर की भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी, महेंद्र राजपूत की भारतीय समता समाज पार्टी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी,
मुसहर आंदोलन मंच जैसी छोटी छोटी पार्टियां चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, आरएलडी, कृष्णा पटेल वाला अपना दल, महान दल, एनसीपी, पीएसपी जैसे छोटे दल मजबूती से खड़े हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो कहा सो करके दिखा दिया। ये लड़ाई जनता लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ये सरकार झूठ न बोलने वाली है, उस सरकार को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। जो मुख्यमंत्री 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, जो टैबलेट नहीं दे पाए, स्मार्टफोन नहीं दे पाए, लैपटॉप नहीं दे पाए, अपने संकल्प पत्र में एक भी चीज पूरी नहीं की, अभी भी दूसरों की मेट्रो चला रहे हैं, दूसरों की मेट्रो को झंडा दिखा रहे हैं, दूसरों के एक्सप्रेसवे को अपना बना रहे हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का अपना दल सबसे बड़ा है, जो यूपी में करीब 5% के करीब है, जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। पूर्वी और मध्य यूपी के 18 जिलों में अच्छी तादाद है। पूर्वांचल के 16 जिलों में से 100 सीटों पर निषाद वोट अहम है। वही बात करें अनुप्रिया पटेल की अपना दल की, तो पूर्वांचल के 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% कुर्मी वोटर हैं। यूपी में सत्ता का रास्ता खोजने के लिए सभी सियासी दल अलग अलग फार्मूले पर काम कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों को साथ लेने के साथ ही छोटी छोटी जातियों के संगठनों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। निषाद वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद से हाथ मिलाया, तो अखिलेश यादव ने भी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी को अपने साथ ले लिया। अखिलेश अब अपने चाचा शिवपाल से भी रिश्तों की डोर को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी रणनीति ज्यादा भारी पड़ती है। वही बात कर समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने अपने चाचा को मना लिया और यूपी की करीब 70 सीटों का समीकरण साध लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर का दल सबसे बड़ा है। सबसे पहले बात आरएलडी की। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में है और उसको जाट वोटर्स का समर्थन हासिल है। यूपी में जाट वोटर करीब 7% है। 25 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक माने जाते हैं। 2017 में आरएलडी ने 1 सीट जीती थी। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। पूर्वी यूपी में राजभर समुदाय करीब 18% है। 15 जिलों के 60 सीटों पर अच्छी तादाद है। 300 से ज्यादा सीटों की सरकार बनाई थी। इस बार भी संजय निषाद जी की पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन हुआ है। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? लगातार सरकार फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में जो इंजन चल रहा है, इस इंजन को हटा करके रहेगी जनता। और हमें भरोसा है कि जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। 2007 के चुनाव में जनता ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर गठबंधन की राजनीति पर मुहर लगाई थी। इसके बाद 2012 और 2017 के चुनाव में भी सूबे से कुछ ऐसा ही संदेश सामने आया, जिसको इस बार भी दोहराने की कोशिश हो रही है। यूपी में 2022 की राह को आसान करने के लिए सभी सियासी दल मजबूत सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं।
साल 2017 में अमित शाह ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लखनऊ की कुर्सी हासिल की थी। अब अखिलेश यादव भी बीजेपी के रास्ते पर चलते हुए छोटे दलों से दोस्ती कर रहे हैं और अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। चुनाव से पहले जो जितनी जातियों का मन जीतने में सफल होगा, उसकी जीतने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में देखना यह है कि कौन सा दल जातियों से जुड़ी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ कर पाता है। अशोक तिवारी के साथ मानव श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, लखनऊ। तो एक तरफ बीजेपी छोटे दलों को साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ उसका योजनाओं पर भी है। कल प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्वांचल के 12 जिलों को जोड़ेगा, जो चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी एक तरफ तमाम समीकरण को साधने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास योजनाओं के तोहफों से वोट बटोरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक करीब 12 जिलों से होकर गुजरेगा। लिहाजा ये पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल में गंगा किनारे वाले जिन जिलों में से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां निषाद समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं। इससे उनको काफी फायदा होने वाला है। साथ ही पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य यूपी तक बीजेपी को मजबूत बनाने का काम करेगा। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। आपके मेहनत का एक एक रुपया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। आज भी समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये सूबे का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जिस पर आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उड़ान भरेंगे और उतर पाएंगे। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। मौका भले ही 12 जिलों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का है, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा के चुनावी रण का शंखनाद करेंगे। पश्चिमी यूपी की इस रैली का मकसद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।